ऑलरेडी कवर कर लिया है ऑल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और साउथ का भी एक स्टेट हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, आप जरूर उसे देख लेंगे, तेलंगाना। साउथ के सारे स्टेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। आज हम तमिलनाडु का वीडियो लेकर आए हैं आपके पास, और मैंने कोशिश यही किया है कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वीडियो से मिल जाए और आपको एक्स्ट्रा कुछ जरूरत ना पड़े। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड एक हमारा क्विज होगा जिसमें 12 क्वेश्चंस के आसपास हैं, जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो का रिवीजन आपको हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं तमिलनाडु के बारे में और देखते हैं कि यहाँ का क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ऐसा स्टेट जहाँ पर हल्दी हमारे देश में सबसे ज़्यादा ये होता है, टर्मरिक, सबसे ज़्यादा बनाना यहाँ पर होता है, टोपियोका एक फ्लेवर्ड रूट है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। जल्लीकट्टू त्योहार के बारे में हम जानेंगे। हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु के और भी बहुत से इम्पोर्टेंट लोग हैं, बहुत से फेमस लोग हैं, जैसे S रामानुजन मैथमेटिशियन, AR रहमान रिलेटेड विद म्यूजिक, सुंदर पिचाई फ्रॉम गूगल अल्फाबेट, MS सुब्बुलक्ष्मी द ग्रेट कर्नाटिक म्यूजिक एक्सपोनेंट, जिनको पहली लेडी थी जिनको देश रत्न अवार्ड मिला। यहाँ पर हेक्टेयर गन्ने की खेती रिकॉर्ड बना रखा है इसने, और साथ में चावल की खेती भी यहाँ हमारे देश में पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो पे, अगले स्लाइड पे, और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या आ रहा है। अब यहाँ का मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उसके बारे में जान लें। यहाँ का कैपिटल क्या है, मैं यहाँ पर एक पेन पिक कर लेता हूँ, आपको आसान होगा समझने में। कैपिटल यहाँ पर ये चेन्नई। चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी जो AIADMK से हैं। एडजॉइनिंग स्टेट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडजॉइनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तमिलनाडु है, इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन है। तो रेड वाला ये तमिलनाडु हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये केरल है, ये कर्नाटका है, और ये आंध्र प्रदेश है, और पुडुचेरी इस जगह पर आता है। तो ये सब उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। शुगर केन की खेती यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 टन पर हेक्टेयर यहाँ पे शुगर केन की उपज होती है, और राइस चावल 2.5 टन पर हेक्टेयर, इट्स अ रिकॉर्ड इन इंडिया। लेकिन ये होता कैसे है, मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा कि ये कैसे होता है और क्या कारण है इसके पीछे। देखिए क्या होता है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चावल की खेती के लिए चावल के जड़ में, उसके रूट पे हमेशा पानी की जरूरत होती है, राइट। तो अब क्या होता है कि 1 जून को मॉनसून इस जगह पर हिट करता है, केरल पे, 1 जून को, राइट। और यहाँ पर बिकॉज यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, पहाड़ है, इसलिए ये एरिया जो तमिलनाडु का एरिया है रेन शेडो एरिया में आता है, यानी यहाँ बारिश नहीं होती, यहाँ पे बारिश का पानी नहीं मिलता है। मैं एक और कलर लेकर के आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इस जगह पर बारिश नहीं होती इस समय में, जून जुलाई के समय में। ये यहाँ से यूं बढ़ते हुए, ऐसे बढ़ते हुए रेन चला जाता है ऊपर में, इसलिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात में उस समय में बाढ़ सा आया रहता है। फिर जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब रिट्रीटिंग मानसून इस तरफ में आता है जुलाई अगस्त सितंबर के बाद में, तब यहाँ पर बारिश मिलता है। तो जब अंग्रेजों के समय में ये एरिया, ये पूरा एरिया जो था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे कावेरी रिवर पे एक डैम बना दिया, और वहां पर पानी को स्टोर कर लेते थे। तो जून में जब यहाँ पर पानी ज्यादा होता था वो स्टोर कर लेते थे, और उस समय में इसी डैम से पानी जो है ये तमिलनाडु में भेज दिया जाता था। ये देखिए ऐसे कलर, जस्ट अ मिनट, तमिलनाडु में इस समय पानी आ जाता था। तो जून जुलाई में भी तमिलनाडु में पानी मिल गया, और अगस्त सितंबर में भी मिल गया। इस कारण से ये हुआ कि इस जगह पर एक साल में 4 क्रॉपिंग्स होने लगी, जहां नॉर्मली हमारे पूरे देश में एक साल में 2 क्रॉपिंग होती है, यहाँ पे 4 क्रॉपिंग्स होती है पर ईयर। इस तरीके से यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होने से पर हेक्टेयर राइस का प्रोडक्शन, पैडी राइस का प्रोडक्शन हमारे देश में सबसे ज्यादा यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है, या मैचस्टिक्स, माचिस,
माचिस का इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, मैचस्टिक इंडस्ट्रीज। फिनिश्ड लेदर का भी बहुत एक नंबर पे आता है हमारे कंट्री में। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे कावेरी, और 2 पोर्ट है यहाँ पे, सी पोर्ट से मद्रास एंड टुटिकोरिन, मद्रास एंड टुटिकोरिन। नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स है यहाँ पे, और बहुत सारे यहाँ पे हिल स्टेशन है, जैसे ऊटी है या कोडाई कनाल है, वो सब यहाँ पर है। ये मंदिर काफी इंपॉर्टेंट मंदिर यहाँ पर है, जैसे रामेश्वरम में मंदिर है, मदुराई है, मीनाक्षी टेम्पल है वहाँ पे। कन्याकुमारी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, फोर्ट सेंट जॉर्ज भी, ये सब याद रखेंगे आप। और अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड स्लाइड पे या नेक्स्ट स्लाइड पे, और देखते हैं यहाँ का और इम्पोर्टेंट चीज क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आता है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पर क्या है। एक मरीना बीच है, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट बीच, इट इज लोकेटेड इन चेन्नई। ये मरीना बीच, ये सबसे लंबा बीच है हमारे देश का, और वर्ल्ड में नंबर 2 आता है। ये चेन्नई में है, वहाँ के कैपिटल में ये प्लेस्ड है। नाउ मीनाक्षी टेम्पल इन मदुराई, और किस बैंक पे है, किस रिवर बैंक पे है, वो याद रखेंगे, वैगाई, ये बराबर पूछा जाता है। कन्याकुमारी बीच अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बीच, इट इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे चल के एक चीज बताता हूँ। दिस इज द ओनली स्टेट जहां पे ये 3 तरफ से मेजर वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है। इस तरफ में बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, और इधर अरेबियन सी है। तो ये एरिया, दिस इज द ओनली स्टेट जो 3 तरफ से, ऑल 3 साइड से मेजर वाटर बॉडी से ये जुड़ा हुआ है। राइट, होप आपको अभी तक का इंपॉर्टेंट पॉइंट सब समझ में आ रहा होगा। मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देख करके, और अपने रजिस्टर में भूलिएगा नहीं, इसको नोट कर लेने, सो दैट आपको रिवीजन करने में आसान हो। नाउ कन्याकुमारी बीच क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये बीच 3 तरफ से, इट्स लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड से, अरेबियन सी वेस्टर्न साइड से, एंड इंडियन ओशन फ्रॉम द सदर्न साइड से। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये देखिए यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में, इसे याद रखेंगे। और बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर, ये है बृहदेश्वर टेम्पल, और ये रहा आपका मीनाक्षी टेम्पल। राइट, सो लेट्स मूव टू द 4th स्लाइड, और देखते हैं यहाँ का मेजर डांसेस क्या है। थोड़ा सा यहाँ हम लोग पॉज करके इस चीज को धीरे धीरे समझेंगे। राइट, एक यहाँ बहुत ही फेमस डांस है, बाम्बेर डांस। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इनसाइड अ टेम्पल अराउंड अ लैम्प। एक लैम्प के चारों तरफ कुछ लोग यूं घूम करके और इसका परफॉर्म करते हैं, और इसमें वो लॉर्ड कृष्णा को ये डेडिकेटेड होता है, जो गोपिकास बन के ये लोग उसके चारों तरफ इस डांस को परफॉर्म करते हैं। दिस इज परफॉर्म ड्यूरिंग रामनवमी एंड गोकुल अष्टमी। कब होता है ये? रामनवमी और गोकुल अष्टमी के समय। भरतनाट्यम, मैंने पहले भी बोला, हमारे देश के जो मेजर क्लासिकल डांस है उसमें भरतनाट्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमिलनाडु में मेजरली बेस्ड है, और पहले साउथ इंडिया में चेर, चोल और पांड्यास, ये 3 डायनेस्टीज वहां पर हुआ करती थी, और ज्यादातर वहां पर पांड्यास थे, और इन लोगों ने पैट्रोनाइज किया था, काफी ज्यादा सपोर्ट किया था इस तरह के डांसेस को, या फोक डांसेस को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए काफी फ्लरिश किया ये। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है, नेक्स्ट डांस है यहाँ पे बोमालाटम, बोमालाटम, और द पपेट शो। एक तरह का पपेट शो जैसा ये चीज होता है, और देखिए ये पिक से आपको समझ में आएगा, ये पपेट्स हैं। राइट, इनका यहाँ पर एक डांस के फॉर्म में इसे परफॉर्म किया जाता है। ये देखिए यहाँ भी पपेट शो का ये इस तरह से बन करके और ये परफॉर्म करते हैं। देन आता है एक और डांस यहाँ फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है चक्काई अट्टम। चक्काई अट्टम इज अमंग द पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ तमिलनाडु। In this dance, 8 to 10 dancers stand in a circle or parallel lines. They hold teak wooden pieces, और वो wooden pieces वो अपने फिंगर में दबाए रखते हैं और उसे यूं घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं कि उससे काफी अच्छा साउंड निकलता है। Right? The songs sung during the dance are about the gods and goddesses. भगवान या देवी देवताओं को लेकर के यहाँ डांस का बेस होता है। Right? नेक्स्ट इज आवर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ का फेस्टिवल कौन कौन सा है? सबसे पहले तो पोंगल, हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है पोंगल। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब फसल की कटाई होती है उस समय पोंगल मनाया जाता है। ये देखिए कुछ पिक्स है पोंगल के, काफी अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं,
खाना बनाया जाता है और यहाँ लेडीज जो है एक तरह का रिचुअल्स यहाँ करती है पोंगल के टाइम में, और सब कुछ खाने से रिलेटेड है। नया चावल आता होगा या जो भी हार्वेस्ट उनका होता होगा उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट इज थाईपुसम फेस्टिवल होता है यहाँ पे, नाट्यांजलि फेस्टिवल होता है, और ये फोर्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट जलीकट्टू फेस्टिवल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्राय एक कंट्रोवर्सी में रहता है। कभी लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं क्योंकि इसमें बुल फाइट में बुल्स काफी परेशान हो जाते हैं, जानवर परेशान हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक फेस्टिवल है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो इस पे कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, ऐसे ही ये चलता जा रहा है। इसलिए मोस्टली ये न्यूज में रहता है जलीकट्टू, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नाउ कम्स और 6th स्लाइड, यहाँ पे फेमस पर्संस के बारे में और भरा पड़ा है। तमिलनाडु में फेमस पर्संस भरे पड़े हैं, सबको अच्छे से देख लीजिए, मल्टीपल टाइम्स इसको समझ लीजिएगा कौन कौन है ये लोग। सबसे पहले यहाँ नाम आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कैसे भूल सकते हैं इनको? हमारे देश में पूरा मिसाइल सिस्टम डेवलप करने में इनका इतना बड़ा रोल था, और बाद में हमारे प्रेसिडेंट बने, 11th प्रेसिडेंट, सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट में से ये रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कभी भी जो भी कमाया सब कुछ लोगों में दिया, पूरा जिंदगी ही इन्होंने इसमें लगा दिया ताकि वो पब्लिक को के लिए हेल्प करते रहे हर स्टेप पे। इवन आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे के सारे दान कर दिए। दूसरे हैं CV रामन, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है श्रीनिवासन रामानुजन, S रामानुजन, ग्रेट मैथमेटिशियन। इन्होंने नंबर थ्योरी पे काम किया और कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे काम किया, ये यहाँ पे है इस जगह पे, श्रीनिवासन रामानुजन। MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक वोकलिस्ट थी, गायिका है, कर्नाटक म्यूजिक से रिलेटेड है। द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न, ये पहली विमेन म्यूजिशियन थी जिनको अवार्ड किया गया था भारत रत्न, इसका सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया था। MS सुब्बुलक्ष्मी, ये ग्रीन साड़ी में जो है, राइट। नाउ MS स्वामीनाथन, जिन दिनों हमारे देश में अनाज की कमी थी, पॉपुलेशन को पूरा अनाज नहीं मिल पाता था, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन, एक हरित क्रांति शुरू किया और हमारे देश में गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उससे अब हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमको कहीं से गेहूं इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, या जनरली हमें ओवरऑल अनाज इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से इनको जाना जाता है। इनको कैसे भूल जाएंगे आप? विश्वनाथन आनंद, चेस को ग्लोरीफाई करना हमारे देश में इन्होंने ही किया है। बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीते हैं। विश्वनाथन आनंद, चेस, ये वाले। AR रहमान, और आप शायद थोड़ा सा सरप्राइज हुए नाम जानकर कि इनका एक्चुअल नाम दिलीप कुमार है। तो कभी कहीं कोई पूछे और ऑप्शन में हो कि जय हो सॉन्ग किसने गाया है, और ऑप्शन में देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर या अमिताभ बच्चन हो, मिस नहीं करेंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि ये कोई गलती से ऑप्शन आ गया है। ये दिलीप कुमार ही इनका ओरिजिनल नाम है। बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और इन्होंने अपना नाम रखा था AR रहमान। इनको ऑस्कर भी मिला है स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए, ग्रैमी अवार्ड भी, जो कि म्यूजिक के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भी इन्होंने जीत रखा है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, जोधा अकबर, लगान, इन सब में इनका योगदान है। सुंदर पिचाई, इनका पिचाई सुंदर राजन एक्चुअल नाम है, नोन एज सुंदर पिचाई, इज एन इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव। ही इज अ CEO ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट के ये CEO है और इट्स अ सब्सिडियरी ऑफ गूगल। तो इनको भी अच्छे से याद रखें। इसमें जितने भी नाम हैं, each and every name is very very important. I have handpicked, actually there is a lot of list, it's a very long list of major people from Tamil Nadu. शायद कभी हम एक वीडियो लाएंगे तमिलनाडु पे, स्पेशली इंपॉर्टेंट पर्सन्स पे, तो उस वक्त हम और लोगों को भी इंक्लूड करेंगे इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा तमिलनाडु का स्टेट एनिमल क्या है, नीलगिरी तहर। ये देखिए नीलगिरी तहर, ये बकरी की तरह लगता है, थोड़ा सा लार्जर साइज में है, नीलगिरी तहर। बर्ड यहाँ पे एमरल्ड डव, ये डव शांति का प्रतीक, और इसका देखिए, इसका जो पंख है वो एमरल्ड कलर का है, ग्रीन ब्लू ग्रीन मेजर पार्ट इसका बनता है, एमरल्ड डव। और फ्लावर में फ्लेम लिली, देखिए इसके
और डिजाइन से ही पता चलता है, लगता है जैसे आग निकल रहा हो, फ्लेम निकल रहा हो, इसीलिए इसका नाम फ्लेम लिली पड़ा होगा। और ये स्टेट फ्लावर है तमिलनाडु का। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये नाम याद रखिएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। दिस इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये देखिए साहब बैठे हुए शान में। उसके अलावा और कौन कौन सा है, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ऊटी में है। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तंजावुर में है। एवलांच लेक या सेंचुरी, ये ऊटी में है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला। देन दो यहाँ बर्ड सेंचुरी है, वेदांतांगल और कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी। ये देखिए बर्ड सेंचुरी यहाँ पर, ये पिक्स में। पिक्स से काफी ज्यादा मैंने कोशिश भी की है कि पिक्स आपको ज्यादा से ज्यादा दिखा सकूं, ताकि आपको रिटेन करने में पॉइंट्स को इजी हो। अब आता है तमिलनाडु का और भी कुछ जनरल फैक्ट्स है जिसको आपको याद रखना चाहिए। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, केला, टर्मरिक, हल्दी और टोपियोका। ये देखिए एक तरह का रूट होता है, ये फ्लेवर्ड रूट होता है जिसका कई तरह से खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम ही ज्यादा पॉपुलर है इसका, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जिसको चेपॉक के नाम से भी आप जानते हैं, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। ये 1916 में बना था। अब आप सोच लीजिए कितना पहले बना था ये ओल्डेस्ट है और अभी भी एक्टिव है, अभी भी यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं। देन आपका आता है वेस्टर्न घाट्स। साउथ इंडिया में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स बहुत वो आता है तमिलनाडु वाले साइड में, कुछ पार्ट आता है और बाकी पार्ट चला जाता है केरल में या कर्नाटका में, ये साइड में। इसको सह्याद्री हिल्स भी, सह्याद्री माउंटेन्स भी कहते हैं। इट्स अ माउंटेन रेंज along the western side of India and one of the world's 10 hottest biodiversity hotspots. जबरदस्त यहाँ पे प्लांट्स है, यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बहुत वैरायटी में है, तो ये हॉटस्पॉट है दुनिया के लोगों को जिनको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। A total of 39 properties including national parks, wildlife sanctuaries and reserve forests were designated as World Heritage Sites. अब ये 39 के पूरे तमिलनाडु में नहीं है, कुछ तमिलनाडु में, कुछ केरल में, कुछ कर्नाटका में है, राइट। ये स्लाइड को एक बार ध्यान से आप देख लेंगे, आप बनाना, टर्मरिक और टोपियोका जरूर याद रखेंगे। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम हो गया और वेस्टर्न घाट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पर कितने हैं। अब आता है मेजर डैम्स। यहाँ पे ये 5 मेजर डैम्स है। यहाँ पे मेत्तूर डैम जो कावेरी रिवर पे है, ये सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है, कावेरी रिवर का मेत्तूर डैम। अलियार डैम अलियार रिवर पे है। अमरावती डैम अमरावती रिवर पे है। भवानी सागर डैम भवानी रिवर पे है। तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, जो डैम का नाम है वही उसी रिवर पे ही है मोस्टली। केवल मेत्तूर डैम कावेरी रिवर पे है, कावेरी डैम नहीं है ये। वैगाई डैम अगेन वैगाई रिवर पे है। तो मेजर डैम्स हो गया तमिलनाडु का। अब जनरल फैक्ट्स कुछ और भी हम जान लेते हैं तमिलनाडु का। जनरल फैक्ट्स में पहला है Tamil language is one of the oldest and the longest surviving classical language of the world, which is still used in its original form. ये ओरिजिनल फॉर्म में इसमें ज्यादा कट नहीं लगे हैं या चेंजेस नहीं आए हैं, ओरिजिनल फॉर्म में। एंड देखिए आप 2004 में जब यूनियन कैबिनेट क्रिएटेड ए न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज नोन एज क्लासिकल लैंग्वेज, एक नया कैटेगरी क्लासिकल लैंग्वेज का बनाया, तो तमिल वाज द फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन दिस, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रामेश्वरम टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा। रामेश्वरम टेम्पल शिवा के लिए है। इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग शिवा। 12 ज्योतिर्लिंग जो फेमस है उसमें से एक ये है। इट हैज अ सेट ऑफ कॉरिडोर, इसमें एक से कॉरिडोर है, लोग उसके तरफ तो परिक्रमा लगाते हैं और ये दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है। इसका लेंथ है 3850 फीट। ये सबसे लंबा कॉरिडोर है वर्ल्ड का। एक पॉइंट और था इसका, रामेश्वरम इज ऑल्सो वन ऑफ द 4 पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ 4 धाम। जो हमारे 4 धाम है उसमें से एक रामेश्वरम है और बाकी 3 आपको, रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है और बाकी 3 है केदारनाथ नॉर्थ इंडिया में, द्वारका गुजरात में और पुरी उड़ीसा में। नाउ हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे यह आ रहा है इंपॉर्टेंट, द नीलगिरी एंड अन्नामलाई आर द हाईएस्ट हिल ग्रुप्स। यहाँ का सबसे ऊंचा जो हिल्स है वो नीलगिरी और अन्नामलाई है और उसमें भी डोडा बेट्टा, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। डोडा बेट्टा नीलगिरी हिल्स का सबसे ऊंचा पीक है। इसका हाइट है 2640 मीटर। यहाँ पे एक टोडा ट्राइब्स है, ये भी याद रखिएगा, टोडा ट्राइब्स
ये एबोरिजिनल्स हैं, ये ट्राइबल्स हैं, ये कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, ये वहीं रहते हैं। द पालघाट गैप, ये पूरे वेस्टर्न घाट में एक सबसे बड़ा गैप है, यानी उतनी दूर तक हिल्स नहीं है, ये 25 किलोमीटर तक ये गैप है। Its width is 25 kilometer, is the only marked break in the Western Ghat Range. Palghat Gap याद रखेंगे। Then eastern part of Tamil Nadu contains Palani Hills. तमिलनाडु का ईस्टर्न साइड जो कि बे ऑफ बंगाल वाला साइड हो गया, सो वहां पे पलानी हिल्स है, और यहीं पे कोडाई कनाल, एक फेमस हिल स्टेशन है कोडाई कनाल, राइट। देन यहाँ पे बहुत सारे रिवर है, कावेरी, चेरियार, पोन्नियार, भवानी, अमरावती, वैगाई, चित्तार, ताम्रपर्णी, बट इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कावेरी। ये कावेरी रिवर इज द बिगेस्ट रिवर देयर, 760 किलोमीटर लॉन्ग ये रिवर है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने थ्योरी को कर लिया, अब हम चलते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन में और देखते हैं, हम इससे हमारा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और देखते हैं इसका क्या मेजर फायदा है, और हम खुद को भी चेक कर लेंगे हमें कितनी सारी बातें याद है। तो पहला क्वेश्चन आता है, विच आउट ऑफ दीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद तमिलनाडु। तमिलनाडु ये रेड वाला है, इसमें से कौन सा स्टेट है जो तमिलनाडु से लगा हुआ नहीं है? सो आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ये लगा हुआ है, ये देखिए येलो वाला आंध्र प्रदेश है, ये बिल्कुल लगा हुआ है। कर्नाटका, अगेन ये ऑरेंज वाला, ठीक है, सैफरन कलर, ये भी लगा हुआ है। देन केरल, बिल्कुल ये केरल ग्रीन वाला, लेकिन ये तेलंगाना, ये देखिए यहाँ पे पर्पल, ये ऊपर में है, इसलिए राइट आंसर विल बी तेलंगाना, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस रिवर के बैंक पे मीनाक्षी टेम्पल है? क्या ये कावेरी रिवर के बैंक पे, वैगाई है, भवानी है या चेय्यार है? एंड द राइट आंसर इज वैगाई। वैगाई रिवर के बैंक पे मीनाक्षी टेम्पल है। द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हेल्स फ्रॉम तमिलनाडु, इसमें से कौन से प्रेसिडेंट हैं जो तमिलनाडु से हैं? क्या ये वीवी गिरी है, ये नीलम संजीव रेड्डी हैं, क्या ये रामनाथ कोविंद है या एपीजे अब्दुल कलाम है? स्टूडेंट्स, हमको उम्मीद है कि अब तक आपको याद हो गया होगा कि कौन से इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, और इसका राइट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच आउट ऑफ दीज हैज रिकॉर्ड पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इन तमिलनाडु। इसमें से तमिलनाडु में रिकॉर्ड प्रोडक्शन पर हेक्टेयर किस अनाज का होता है? राइस, व्हीट, ज्वार या पल्सेस? देखिए, पल्सेस मोस्टली सेंट्रल इंडिया में होता है, व्हीट हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में होता है, ज्वार कई जगह पे होता है, कर्नाटका में भी काफी होता है, लेकिन पर हेक्टेयर का एक रिकॉर्ड है, वो है चावल का, राइट। क्यों होता है? क्योंकि अब पूरे साल यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है, जो चावल के लिए सबसे जरूरी है, पैडी के लिए सबसे जरूरी है। सो द राइट आंसर इज राइस। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ये इजी होना चाहिए आपके लिए, सर्बानंद सोनोवाल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये है अभी आसाम में जहां अभी इलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट है पलानी स्वामी, ये ऑप्शन है AIADMK, ये यही पलानी स्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। के चंद्रशेखर राव, ये हैं तेलंगाना के। नाउ राइट आंसर इज पलानी स्वामी, AIADMK। और यहाँ पर आता है विच आउट ऑफ दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर इन तमिलनाडु। इसमें से कौन सा तमिलनाडु में है? और मैंने आपको अभी बताया था कि सत्यमंगलम सेंचुरी जो बाघों के लिए है, ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी इसे कहते हैं। नाउ विच आउट ऑफ दीज इज नॉट फ्रॉम तमिलनाडु। इनमें से कौन, हु आउट ऑफ दीज इज नॉट फ्रॉम तमिलनाडु? MS सुब्बुलक्ष्मी बिल्कुल तमिलनाडु से हैं, AR रहमान तमिलनाडु से हैं, आशा भोसले नहीं, ये हैं महाराष्ट्र से, विश्वनाथन आनंद चेस वाले, ये भी तमिलनाडु से हैं। तो राइट आंसर विल बी आशा भोसले। नाउ द 8th क्वेश्चन, तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इसमें से सबसे ज्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन इन सब चीजों का कौन सा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा किस चीज का प्रोडक्शन होता है? द क्वेश्चन सेज लाइक दिस, सो इट्स बनाना, टर्मरिक, टोपियोका या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल ऑल ऑफ दीज होगा। बनाना भी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है, टर्मरिक भी तमिलनाडु में होता है,
टोपियोका, ये वाला, ये भी तमिलनाडु में, हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। और अब हम आगे अपने 9th क्वेश्चन पे, विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ तमिलनाडु। अभी बताया था आपको, यहाँ का जो स्टेट फ्लावर है वो बिल्कुल लगता है जैसे आग निकल रहा हो, फ्लेम निकल रहा हो। इस ऑप्शन में साफ आपको दिख रहा है, फ्लेम लिली शुड बी द आंसर। राइट, 9 क्वेश्चंस कंप्लीट। नाउ 10th क्वेश्चन, द ग्रेट मैथमेटिशियन फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु से बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे, वो कौन थे? क्या पी चिदम्बरम है? नहीं, ये तो इकोनॉमिस्ट थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। सुंदर पिचाई भी नहीं है, ये भी अभी अल्फाबेट या गूगल से रिलेटेड है। तो श्रीनिवासन रामानुजन या एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन अगेन ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। मैं इसे बार बार कह देता हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज। तो राइट आंसर शुड बी श्रीनिवासन रामानुजन, जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे तमिलनाडु से। नाउ द 11th क्वेश्चन, हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू तमिल। किन्होंने महाभारत को तमिल में ट्रांसलेट किया था, फर्स्ट पर्सन? तो इसका राइट आंसर है पेरुन देवानर। पेरुन देवानर is the right answer to this question, 11th. He translated Mahabharata into Tamil. Now the 12th question, famous Carnatic vocalist who is first musician to be awarded Bharat Ratna. क्या इस MS सुब्बुलक्ष्मी हैं, राजीव गांधी हैं, PV नरसिम्हा राव हैं, देवगौड़ा हैं? And the right answer is MS Subbulakshmi. So we have completed now our quiz section also. The theory we have already done in the first half. I believe that by going through this, you'll be able to handle your exams easily. और otherwise also ये सारे important points है तमिलनाडु के जो हमें जानना चाहिए. Thank you so much friends to be with me.